और इस वक्त देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, ये खबर जो है हम सबको दुख से भरने वाली खबर, हर कोई प्रार्थना दुआ कर रहा था राजू श्रीवास्तव के सेहतमंद होने के लिए, लेकिन अफसोस आज ये दुखद खबर हमारे सामने है। कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान। देखिए समीर, ये कला जगत के लिए, क्योंकि हम कला जगत के लोग हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कविता को प्रस्तुत करते हैं कला बनाकर, तो निश्चित रूप से एक प्रोफेशनली तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, लेकिन जैसा कि आप निजी रूप से व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत नुकसान है। 90 के दशक के शुरुआत में जब मैंने बम्बई के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया था, तो वो इतने सहृदय व्यक्ति थे कि वो बम्बई में कवियों को सुनने के लिए आते थे, हास्य कवि सम्मेलनों को। और जनता की पुकार जो चौपाटी पर होता था, सागर के किनारे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, या फाइन आर्ट्स का ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम होता था, उसमें कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के और बाकी कवियों से मिलते थे, बताते थे कि मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है, मैं हास्य कलाकार हूँ, और खुद भी थोड़ी बहुत चीजें सुनाया करते थे। वहां से मैंने उन्हें संघर्ष करते हुए यश के शिखर पर देखा, जहाँ देश के सबसे बड़े लोग भी उनके मुरीद बने। और मैंने निजी रूप से अनुभव किया कि राजू भाई जो राजू भाई मेरे लिए थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक इंडस्ट्री के वो अमिताभ बच्चन थे, एक इंडस्ट्री के वो सचिन तेंदुलकर थे, जिसे लाफ्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। उनके आने से पहले लाफ्टर इंडस्ट्री केवल ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा बहुत हंसाने के लिए काम में आती थी, लेकिन उसके बाद एक वो रेवरेंड, मानक, एक आदृत संस्थान बना। आज कपिल शर्मा जिस चीज की मिल्किंग कर रहे हैं और जहाँ खड़े हैं, बेसिकली उसके शुरुआती पिलर्स में राजू श्रीवास्तव का श्रम है, ये सभी लोग मानते थे। और आपको तो याद हो समीर कि हम सब जो मैत्री, हमारा एक दिल्ली नोएडा का एक मैत्री परिवार है, पढ़ने लिखने वालों का, पत्रकारों का, लेखकों का, कलाकारों का, उसके सबसे लोकप्रिय लोगों में थे। वो हर उत्सव पे आते थे घर पे और ठहाके लगाते थे। और बहुत कम लोगों को पता है कि शो खत्म हो जाने के बाद राजू भाई का शो 1.5-2 घंटे चलता ही था। मैं इस बारे में कुमार आपको रोकते हुए इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार आपको उनके साथ मंच पर भी देखा है। मैं जानती हूँ कानपुर की गलियों को लेकर वो आपको हंसाते, और आपको आप ही के अंदाज में जिस तरीके से वो हंसाते हुए चुप भी करवा लिया करते थे, वो भी बहुत यादगार लम्हे हैं आपके लिए। निश्चित रूप से। और देखिए आपकी हम लोग कार्यक्रम के बाद, बेंगलोर में कार्यक्रम के बाद एक मारवाड़ी समाज का, अग्रवाल समाज का कार्यक्रम था, और मेरे कमरे में हम सब खाना खा रहे हैं, और राजू भाई ने वो जो कार्यक्रम में बैठ गया 2 घंटे में, 2 घंटे में उस कार्यक्रम के एक एक गिफ्टी की कि एंकर भाभी जी कैसे बोल रही थी, वो जो एयरपोर्ट पे लेने आए थे वो सज्जन क्या थे। और मैं तो इतना आशान्वित था कि अब वो लड़ रहे हैं, क्योंकि संघर्षशील योद्धा आदमी था। और मैं आपको बताऊं समीर, ये समय आया था उनका अपने संघर्ष को एंजॉय करने। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। अब ये समय था कि उन्हें इसको आनंद लेना था। मेरी तो पिछले 1.5 महीने में कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भाभी से और बिटिया से बात कर सकूं। हालांकि हमने देश में 3 कार्यक्रम जो किए, उन तीनों को उन्हें समर्पित किया। कलकत्ता में भी उनके लिए हमने लोगों को खड़े करके तालियां बजवाई, भगवान से प्रार्थना कराई कि ताकि सामूहिक प्रार्थनाओं के दम पर ही वो खड़े हो जाएं। हमारे लिए नुकसान है, पर मुझे लगता है कि ईश्वर के लोग के लिए, भगवान के लोग के लिए, जहाँ अंतर संघर्ष भी थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी उदासियां भी होती हैं, वहाँ उस उदासी को दूर करने के लिए एक बड़ा मसीहा पहुंच गया है। तो ईश्वर के लोग को मुबारक हो, और हमारे लिए तो दुख का विषय है। बहुत अरसा लगेगा इंडस्ट्री को, बहुत अरसा लगेगा एक ऐसी, क्योंकि उन्होंने उम्र एक पार कर ली थी, तो उन्हें पता था कि अगर प्रधानमंत्री बैठे तो क्या बोलना है, मुख्यमंत्री बैठे तो क्या बोलना है, लालू बैठे हैं तो कितना बोलना है, और कितने पे हंसा के कहाँ छोड़ देना। सही बात। एक जनरली शक होता है कवि को लेके, कलाकार को लेके, कोई ऐसी बात न कह जाए तो अतिथि को बुरी लगे। मतलब परिहास और उपहास के बीच की जो बारीक रेखा है, परिहास आदमी को उत्फुल्ल करता है और उपहास महाभारत करा देता है। इस परिहास और उपहास के बीच की रेखा बहुत कम लोग समझते हैं इस देश में, जो परफॉर्मर्स हैं, जिनमें एक सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से राजू भाई थे। और मेरे प्रति उनका बहुत विशेष स्नेह था। जब भी दिल्ली आते थे, वक्त होता था तो या तो मैं जाता था या वो घर आते थे। और सही बात है कुमार भाई, और हम सबके लिए और पूरे देश और दुनिया के लिए झटका इसलिए भी है क्योंकि राजू श्रीवास्तव बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे चैनल का एक कॉन्क्लेव था, उसमें राजू भाई से मेरी बात हुई और हमने बड़ा हंसी मजाक भी किया। और राजू श्रीवास्तव को जिस वक्त दिल का दौरा आया, उस वक्त भी वो बाकायदा ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे, और अचानक से कार्डियक अरेस्ट होता है, और इस तरह से वो अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये खबर देश को बतानी पड़ेगी। किसी ने सोचा नहीं था, इसलिए भी कुमार भाई हम सबके लिए बहुत बड़ा झटका है। नहीं, आपको तो समीर भाई अंदाजा होगा और आपको याद भी होगा कि हमारी, आपकी और तमाम लोगों की जो निजी महफिलें खाने पीने की होती थी, उनमें कभी भी राजू भाई को किसी ने कोई ऐसी चीज खाते हुए नहीं देखा कि जो उनके स्वास्थ्य के लिए विपरीत हो। बिल्कुल, वो नॉन स्मोकर थे, वो टी टोटलर थे, शराब नहीं पीते थे, और खाने परहेज में बहुत नियम रखते थे। और अब तो जो उम्र के जो पड़ाव हमारे यहाँ 50 के दशक के बाद वाले, उनमें तो इन बातों की चर्चाएं करनी कि यार फूड कौन सा खा रहे हो, ब्रेन कितना कौन सा ले रहे हैं। तो मुझे लगता था कि वो एक बॉम्बे में स्ट्रेस फ्री आदमी है। पहले तो मैं उन्हें स्ट्रेस में देखता था आज से 10-15 साल पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आदमी थे। बहुत मजेदारी की बात होती थी। और हमारे
मेरा तो व्हाट्सएप का चैट बॉक्स उदास है कि कोई भी बात होती थी तो कुछ बहुत निजी किस्म के ठाके और निजी किस्म की टिप्पणियां वन लाइनर हम एक दूसरे को भेजते थे। तो कष्ट तो है, लेकिन अब नियति को शायद ये मंजूर था और हम उन डॉक्टर्स का, उन प्रशंसकों का और एम्स के पूरे परिवार का, प्रशासन का, भारत का, इन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक कलाकार के लिए इतनी चिंता की और पूरी ऊर्जा लगाई कि किसी प्रकार वो वापस अपने श्रोताओं के बीच लौट सके। मैं राजू भाई को श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि राजू भाई वहां जाकर भी वही जलवा बिखेरेंगे जो यहाँ उदास महफिलों में बिखेर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई हमसे बातचीत करने के लिए। कुमार विश्वास, देश के जाने माने कवि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और 1980 के दशक के आखिर से जो सिलसिला शुरू हुआ उसका एक तरह से अंत हो गया है और हास्य जगत के लिए निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति, एक बड़ा नुकसान माना जा सकता है राजू श्रीवास्तव का इस तरह से चले जाना।